नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो बेसिक टू एडवांस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स का ये मॉड्यूल 1 का फोर्थ वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का एक डाउट क्लियर करने वाला हूं कि पावर, एनर्जी और इफिशियंसी, ये तो तीन टर्म मैंने बोला, ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में क्यों ना हो। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको थ्योरी प्लस इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल प्लस आपको एक एग्जाम्पल भी दे करके पूरा जो डाउट है आपका वो क्लियर कर दूंगा। ओके, तो वीडियो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन पे आप इस चीज को बताना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर के बारे में। तो देखो, मैं आपको बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि आप लोग इस चीज को रिलेट कर सको। अगर मैं बोलूं कि पावर, पावर का मतलब क्या आ रहा है टर्म हमारे पास, पावर का मतलब ये आ रहा है कि हमारे पास आखिर शक्ति कितना है। शक्ति यानी कि पावर। अब इंडस्ट्रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो जैसे कि 5.5 किलोवाट का अपना मोटर है, तो इसका पावर कितना हो गया 5.5 किलोवाट। ठीक है, तो पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। बट यहाँ पे जो मोटर है उसको अगर मैं वाट में बोलूंगा तो 5500 वाट होगा। 5500 इतना लंबा नंबर ना बोल करके मैं इसे किलो वाट में चेंज कर दूंगा तो 5.5 किलो वाट बोल पाऊंगा ना आसानी से। तो जिसके वजह से क्या है कि ये जो मोटर है मेरे पास, इसका रेटिंग है 5.5 किलो वाट। तो इसका पावर कितना है 5.5। अब ये मान लो मेरे पास 22 किलो वाट का है तो वो जो है 5.5 किलो वाट से ज्यादा पावर रहेगा। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ पावर के केस में जो अपने इंडस्ट्री के केस में यूज होता है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि पावर के फॉर्मूले से आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो है अपना P इक्वल्स टू √3 VI cos phi। ये अपना थ्री फेज के कंडीशन पे एप्लीकेबल होता है। तो देखो, पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू √3 VI cos phi। ठीक है, P हो गया अपना पावर को डिनोट करता है। ठीक है, √3 अपना इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये थ्री फेज के कंडीशन पे यूज हो रहा है। ठीक है, अगर सिंगल फेज का कंडीशन पे यूज करेंगे तो वहां पे √3 नहीं लगता है। ठीक है, बट हम लोग इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं जिसके वजह से ये थ्री फेज वाला फॉर्मूला को हम लोग प्रेफर करेंगे आगे। ओके, तो V हो गया अपना सप्लाई वोल्टेज कितना है। ठीक है, I हो गया करंट आखिर कितना कंजप्शन करेगा। तो हम लोग इस पावर वाले फॉर्मूले से अपना पावर को यानी कि P को तो निकाल ही सकते हैं, इसके साथ वोल्टेज को भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं और अपना करंट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। बट ये तीनों में से दो डेटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो चलो एग्जांपल लेते हैं 5.5 किलोवाट मोटर का। ठीक है, अब सपोज मान लो ये 5.5 किलोवाट मोटर का करंट आपको पता नहीं है। बात को मेरा ध्यान से सुनना, तो करंट कैसे निकालोगे। तो इसी फॉर्मूले में जब मैं बैठा दूंगा 5.5 किलोवाट का बोला हूं तो पावर के जगह में 5.5 किलोवाट लगाऊंगा, वोल्टेज के जगह में 415, करंट आई हमको निकालना है और cos फाइव पावर फैक्टर होता है तो 0.85 पावर फैक्टर को लेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ जब आप इसे कैलकुलेशन करोगे और ये 5.5 किलोवाट जो है उसको मैं कन्वर्ट कर लिया हूं वैट में, जिसके वजह से ये अपना क्या हो गया है 5500 वाट। ठीक है, तो लास्ट में जब आप करंट फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे आपके पास 10.5 अप्रोक्स आ जाएगा। मैं अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये चीज पता है इसलिए बोल रहा हूँ, बट नियर अबाउट इसी के आसपास आएगा। अब आगे चलो एनर्जी को समझाते हैं। ये सेम एग्जांपल लूंगा मैं तो आप इस चीज को समझ जाओगे, और इफिशियंसी को भी मैं सेम एग्जांपल लेने वाला हूँ। तो देखो एनर्जी, एनर्जी को अगर सिंपल सा लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से सपोज मान लो 5.5 किलोवाट का मोटर चल रहा है। अब वो मोटर मेरा मान लो 2 घंटा चल रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई T। ठीक है, E हो गया अपना एनर्जी, P हो गया टोटल पावर कितना है, जैसे कि एग्जांपल क्या बताया 5.5 किलोवाट का मोटर है, और T हो गया अपना टाइम, जैसे टाइम कितना बोला मैंने आपको 2 घंटा चला। तो अपना यहाँ पे जो एनर्जी कंजप्शन है वो कितना निकलेगा गाइस 11 kWh निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि हम लोग ये एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं। अब एनर्जी का कैलकुलेशन हमारे इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी फंक्शन मीटर लगा हुआ रहता है जो पूरा एनर्जी को जो अपना ट्रेस करता है, और आपके सामने जो kWh का जो रीडिंग है वो आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपके घर में भी जो मीटर लगा हुआ है वहां भी आपको kWh का मीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपको याद रखना, E इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई T। P हो गया टोटल किलोवाट। अब घर में अपना तो मोटर नहीं चल रहा है, घर में चल रहा है फैन, ट्यूबलाइट। ओके, उसके बाद वॉशिंग मशीन,
फ्रिज तो सपोज मान लो फैन अपना 45 वाट का है, फ्रिज अपना कुछ वाट खा रही है, ये कुछ वाट खा रही है, तो टोटल मिला के सपोज मान लो 400 वाट हुआ। अब 400 वाट पर डे मान लो कि 5 घंटा करके चल रहा है मेरा और 30 दिन टोटल है, तो 400 वाट अगर मेरा 5 घंटा करके चलेगा गाइस तो कितना हो गया मेरे पास 2000 वाट। अब ये 2000 वाट जो है टोटल 30 दिन तक चलेगा, तो 30 दूने 60,000 वाट। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग अपना KWH का जो कंजप्शन है उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इस वीडियो का जो तीसरा टॉपिक है वो है गाइस इफिशियंसी। तो चलो मैं आपको इफिशियंसी को बहुत ही सिंपल सा टर्म में ये बताना चाहूंगा कि इफिशियंसी आखिर ये चीज होता है कि कहीं से अगर मैं इनपुट जितना देता हूं आउटपुट मेरा जो है उतना निकल करके नहीं आएगा हमेशा। कि अपना 5.5 किलोवाट के मोटर का जो एग्जांपल है वो मैं स्टार्टिंग से लेकर के चल रहा हूं, तो 5.5 किलोवाट का जो मोटर रहेगा अपना, ये जो मोटर है, ये मोटर जब मैं चलाऊंगा तो ये आउटपुट में इसका 5.5 किलोवाट का मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा, इससे कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि जब अपना मोटर चल रहा होता है तो उसमें जो है कुछ लॉसेस होते हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो वो लॉसेस के वजह से क्या हो रहा है कि अपना जो आउटपुट है वो 5.5 किलोवाट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है गाइज अपना आउटपुट बाय इनपुट मल्टीप्लाई 100%, क्योंकि इफिशियंसी को हम लोग हमेशा जो है परसेंटेज पे कैलकुलेट करते हैं। तो गाइज ये था अपना बेसिक टू एडवांस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स के मॉड्यूल 1 का 4th वीडियो। मैं आशा करता हूं कि आपका जो डाउट है अपना एनर्जी को लेकर के, इफिशियंसी को लेकर के और पावर को लेकर के वो आपका जो है क्लियर हो गया हो, या फिर कोई भी अगर डाउट होता है आप कमेंट करके बताओ। अगर मुझे लगेगा कि नहीं इस टॉपिक में फिर से वीडियो डालना चाहिए तो मैं फिर से दोबारा वीडियो डाल करके आप लोगों को ये चीज समझा दूंगा। ओके, और जो नीचे पीडीएफ मिला है वो पीडीएफ को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, इससे जो आपका नॉलेज है वो और भी ज्यादा एनहेंस कर जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।